अद्भुत बात है। रामचरितमानस की कथा यह भी संकेत करती है कि सबसे पहला झगड़ा तो भगवान के नाम पर ही शुरू हुआ। जिनको झगड़ा करना होता वे भी भगवान का नाम लेने लगते हैं। झगड़ा क्यों शुरू हुआ? बोले भगवान कहां मिलेंगे, वही प्रार्थना पत्र लेकर चला जाए। एक बोले वैकुंठ में चलो, दूसरे बोले वैकुंठ नहीं, आजकल क्षीर सागर में रहते हैं भगवान, वहां चलो। अब कोई कहे वैकुंठ में चलो, कोई कहे क्षीर सागर में चलो। एक दल हो तो दल, दो दल हो जाए तो दल दल, और दल दल से निकलना आसान है क्या? लेकिन धन्य है हमारे महात्मा तुलसीदास जी, वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको तुलसी, और तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। इसलिए हमारे तुलसीदास जी किसी दल की बात नहीं करते, वे तो दिल की बात करते हैं। अब झगड़ा शुरू कि वैकुंठ चले कि क्षीर सागर। अब वैकुंठ वालों ने प्रचार किया, नहीं वही है, वही। क्षीर सागर वाले नहीं, उनकी बात मत सुनना, वही है क्षीर सागर में। अब वैकुंठ में अब झगड़ा शुरू, अपना अपना मत। और इसीलिए जितने मत वाले हैं ये सब मत वाले ही हैं। ये मत वाले, ये कीमत वाले नहीं। कीमत वाले तो तब बने जब भगवान के प्रेम में मत वाले बने। अच्छा, मेरा आशय यह नहीं है कि मत न हो, मत की बड़ी महिमा है, बड़ी कीमत है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने अपने मत रखे हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मत हो, मतवाद नहीं। इसे अच्छा, एक साधारण सी बात है, मैं आपसे पूछूं तो आप सोचेंगे। अच्छा, मिठाई की दुकान पर हम लोग जाते हैं, जो मिठाई खाने के बड़े शौकीन होते दुकान पर जाकर बैठते हैं। अच्छा, आप यह बताइए, मिठाई की दुकान देखी होगी, कई चीजें वहां रखी दिखाई देती, उनमें कौन सी चीज का नाम मिठाई है? कौन सी चीज का नाम मिठाई है? किसी का नहीं, और दुकान मिठाई की है। अच्छा चलो, अब दूसरी बात समझ लो और विचार करो। क्या? बोले पहली बात तो ये कि कौन सी चीज का नाम मिठाई है, और दूसरी बात यह कि उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई ना हो। कोई किसी का नाम मिठाई नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिठाई ना हो। अच्छा, अब एक बात देखना, कोई जलेबी खा रहा है, हम देखते कई बार, और बगल में बैठा हुआ आदमी लड्डू खा रहा है, तब तक बोले हम तो गुलाब जामुन दे दो। अच्छा, अब एक ये तीन बैठ गए, जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन वाले, आपस में झगड़ते हैं क्या? क्या लड्डू वाला कहता है कि नहीं जलेबी नहीं, लड्डू खा, या गुलाब जामुन वाला कहता है कि अच्छा गुलाब जामुन? और मुझे कभी लगता है कि मतों के नाम पर झगड़ने वालों को क्या मिठाई खाने वालों जितनी भी समझ नहीं है? अरे गुलाब जामुन भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, लड्डू भी मिठाई है, तो उस मिठाई को कोई जलेबी के रूप में ग्रहण कर रहा है, कोई लड्डू के रूप में ग्रहण कर रहा है, कोई गुलाब जामुन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो कठिनाई क्या है? हमारी सनातन संस्कृति का संदेश भी यही है कि हमारा वही परम तत्व जब अवतार लेता है तो कोई कृष्ण के रूप में उसका स्वाद ले रहा है, कोई राम जी के रूप में उसका स्वाद ले रहा है, जिसकी जहां निष्ठा है, कोई आत्मज्ञानी होकर आत्म रूप में उसका स्वाद ले रहा है, तो सब उसी एक परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। काहे को झगड़ा, काहे को हैरानी परेशानी? लेकिन अब यहाँ तो दो दल बन ही गए, बैकुंठ वाले और क्षीर सागर वाले, बैकुंठ वाले और क्षीर सागर वाले, और झगड़ा खत्म ना हो, प्रार्थना शुरू नहीं हुई। कई बार तो जिंदगी झगड़े में चली जाती, प्रार्थना शुरू ही नहीं हो पाती। गड़बड़ी क्या है?
केवल मुझे कभी कभी लगता है कि अगर एक अक्षर का परिवर्तन हम करें, शब्द भी नहीं, एक अक्षर की बात अगर हम लोग मान सकें तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। ही की जगह भी लगा लें। लड्डू भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, गुलाब जामुन भी मिठाई है, कोई झगड़ा नहीं होगा। और जहां ही लगाया, लड्डू ही मिठाई है, तो जलेबी वाला कहे कैसी बात करते हो, क्या जलेबी मिठाई नहीं है? वो कहेगा यही मिठाई है। ये हमारे सारे झगड़े तो ही की वजह से ही हो रहे हैं। अरे कहना होना यह चाहिए कि वह भी है, यह भी है, भगवान का वह रूप भी है, भगवान का यह रूप भी है, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी है, भगवान श्री राम के रूप में भी है। अब यह अलग बात है कि अब आप कहेंगे जब सब समान है तो सबको मानो। अब ये कोई बात हुई कि मिठाइयां सब समान है तो क्या सबको खाएगा? वो खाने वाला है, उसकी जो रुचि होगी उसे चुन लेगा। इसी तरह हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ भगवान के इतने रूप हैं, हमारे यहाँ भगवान को अनेक रूपों में देखा गया है और यह स्वतंत्रता दी गई है कि तुम किसी भी रूप में भगवान को चुनकर उनकी उपासना करो, तुम्हें जीवन का वही परम तत्व मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और मुझे बड़ा गर्व है कि यह संदेश केवल हमारी हिंदू संस्कृति ने, सनातन धर्म ने दिया है। हम अनेक में एक को देखते हैं, अनेक में एक को देखते हैं। और इसीलिए पार्वती जी ने कहा कि ये लोग झगड़ते रहे और आप, पृथ्वी माता बड़ी दुखी, कि अभी तो दानवों की वजह से दुखी थी, दानवों की वजह से दुखी थी, अब देवताओं की वजह से दुखी। दानव लड़े तो समझ में आता है कि भाई दानव में तो देवता लड़ रहे। और पार्वती जी ने कहा कि देव झगड़ते रहे और महादेव आप बैठे रहे। आप महादेव, आप ऐसा ना सोचें कि दानव ही आपस में झगड़ते, देवता और ज्यादा झगड़ते। इसीलिए तो भगवान की प्रार्थना शुरू नहीं हो पा रही थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती हम बोलते तो, लेकिन ये आपस में झगड़ने वाले सुनते हैं क्या किसी की? वो तो अपनी सुनाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। भगवान शंकर बोले लेकिन मैंने भी सोचा कि पहले इन्हें कोई बोल लेने तो, अभी कोई फायदा नहीं, सुनेंगे ही नहीं है। जब ये बोलते बोलते थक जाएं तब देखें। तब भगवान शिव कहते अवसर पाए, मौका मिला तो केवल एक वचन कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, समान रूप से। तो जो कहा भगवान शिव ने कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वैकुंठ वाले बोले ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन वैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले व्याप्त तो हम भी मानते, पर वहां जरा ज्यादा है। शंकर जी बोले ना कम ना ज्यादा, सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितने भगवान मंदिर में हैं, मंदिर में जितने भगवान हैं जिस रूप में, घर में भी उतने ही हैं, पर घर में दिखाई नहीं देते, इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में जाना तब सार्थक हो जाए जब घर में भी भगवान दिखाई देने लगे।